इस वीडियो में हम व्यंजन पढ़ाएंगे। इससे फर्स्ट वीडियो हमारी डल चुकी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके वर्णमाला के बारे में, जिसमें हम आपको वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य, वाक्यांश, पद, हल या हलंत क्या होता है और शिरोरेखा और स्वर के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो हमारी, वह फर्स्ट वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। इससे आगे का हम पढ़ाएंगे अब व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, वे वर्ण, इसकी परिभाषा देखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? व्यंजन कहलाती हैं। जब यह वर्णमाला चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा तो इससे रिलेटेड वर्णमाला से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज, वो हम लेके आएंगे। हर चैप्टर पहले हम क्लियर करेंगे, उसके बाद उसके एमसीक्यूज लेके आएंगे। तो इसी तरह हमारी वीडियो पे बने रहें, ठीक है। तो व्यंजनों की संख्या, क्वेश्चन आता है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कमेंट में करें, लिखें व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या होती है आपकी कितनी? 33। कितनी होती है? 33 होती है। अब ये संख्या हम बताएंगे 33 होती कैसी है, ठीक है। तो पहले तो का से मा तक कितने वर्ण हो गए? तो ये वर्ण हो गए आपके 25। 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में कितने हैं? 5 5, तो 5 25 हो गए। और यही 25 वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब इससे आगे या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ण क्या हैं? अंतस्थ। ये भी पेपरों में पूछे जाते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन सा है, इसमें अंतस्थ वर्ण कौन सा नहीं है, ठीक है। ऐसे ही ये आगे वाला सा, सा और हा, तो ये 4 वर्ण क्या कहलाएंगे? आपके ऊष्म, ठीक है, ऊष्म वर्ण, ठीक है। तो ऊष्म वर्ण भी पूछे जाते हैं, ठीक है, सा हा, ठीक है। अब आगे देखिए और थोड़ा सा, स्पर्श वर्ण तो आप जान ही गए कितने होते हैं। स्पर्श तो होते हैं 25 वर्ण। कितने होते हैं? 25। वो भी कहाँ से लेके मा तक, ठीक है, कहाँ से लेके मा तक, ठीक है। अब वो 25 वर्ण के बारे में हम बताएंगे क्या क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो स्पर्शी, अगर आपसे पूछा था स्पर्शी कौन से स्पर्शी वर्ण, तो आप लिखेंगे का वर्ग, ठीक है, का वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, का वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? 16 वर्ण। कितने हो गए? 16। दूसरा स्पर्श संघर्षी, चा, छा, जा और झा। तो स्पर्श और संघर्षी क्या होते हैं? चा, छा, जा और झा झंडा, ठीक है। तो ये हो गए टोटल 4 वर्ण, ठीक, 4 वर्ण ये हो गए। अब नासिक ये वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर होता है। तो ये कितने हो गए? 5 वर्ण ये हो गए। तो इनको जोड़ लो तो ये टोटल कितने हो गए? 25 वर्ण हो गए, ठीक है। टोटल 25 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इनको हमने आपको बता दिया। आगे हिंदी
वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। तो कैसे कैसे होती है? 11 और प्लस 33 बराबर 44। 11 क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं, और ये अभी आपको बताया गया है, स्वर भी बता दिए गए हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और ये अभी व्यंजन बताए हैं। तो 33 क्या होते हैं? व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर पूछा जाए तो क्या होंगे? 44। अगर आपसे यही पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तो हिंदी वाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है। अब 52 कैसे कैसे होती है वो हम आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। 52 कैसे कैसे होती है तो आप इसको समझिए। इसमें आपके पहले नंबर देखिए स्वर। स्वर कितने होते हैं आपके? स्वर तो ये होते हैं 11। स्वर कितने होंगे? 11। ठीक है। यहीं पर दूसरे नंबर पे आपके व्यंजन। व्यंजन कितने आपने अभी पढ़े हैं? 33। आपके 2 अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, अयोगवाह। तो ये 2 अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से होते हैं बता देता हूँ। अंग और आह, 2 अयोगवाह हो गए। ठीक है। उच्छिप्त, 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 उच्छिप्त। 2 उच्छिप्त होते कौन कौन से? ये डा और ढा, इनके नीचे बिंदी लगी होती है। इनके नीचे क्या लगी होती है? बिंदी। ठीक है। उच्छिप्त। ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? नुक्ता। इसको क्या बोलते हैं? जैसे नुक्ता लगा होता है इसके नीचे। ठीक है। तो 2 ये हो गए। ठीक है। आगे संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप जानते ही होंगे। छ, त्र, ज्ञ और स्रा। छत्र, ज्ञ और स्रा। ठीक है। तो ये 4 ये हो गए। तो इनको टोटल मिला के कितने हो गए? 52। इनको टोटल मिला के आपके कितने हो जाते हैं? 52। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये वाले, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। योगवाह कौन से हैं? उच्छिप्त कौन से हैं? ठीक है। इसी को उच्छिप्त को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? द्विगुण व्यंजन। ठीक है। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? ठीक है। अब छत्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन के आपको तोड़ना भी सीखा जाता है, किस किस से मिलकर बना है। जैसे छ, अब हमने आपको पहले इसमें बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। जैसे छ, छ इस किस किस से मिलकर बना है? तो का और प्लस सा से। ठीक है। का प्लस सा से। त्रा, ता प्लस रा से। ज्ञ, जा प्लस वहाँ से। और स्रा, सा प्लस रा से। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी परीक्षा के लिए, जिस परीक्षा में हिंदी आपकी आती हो। ठीक है। जिस भी परीक्षा में आपकी क्या आती हो? हिंदी आती है। इसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए एक सामने क्वेश्चन रखता हूँ, उसका आप लोग आंसर बताइए। ठीक है। कमेंट में। यदि संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होगी। पहला ऑप्शन कितना है? 40। दूसरा ऑप्शन कितना है? 44। तीसरा ऑप्शन कितना है? 46। चौथा ऑप्शन कितना है? 48। ये भाई आप लोगों को ही बताना है। ठीक है। ये कमेंट में आप लोगों को बताना है। ठीक है। कितना आपने अभी तक इस वीडियो में सीखा। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है।
आगे देखिए, इसमें क्या 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 पढ़ना है? उच्चारण अवधि के आधार पर, पहले नंबर ये पढ़ना है उच्चारण अवधि के आधार पर। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा आपको पढ़ना है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। चौथा आपको क्या पढ़ना है? मुखाकृति के आधार पर। लास्ट आपको पढ़ना है पांचवा, नासिका के आधार पर। तो इसमें हम काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं, कोई भी आपका टॉपिक छूटेगा नहीं और वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। नंबर 1, वीडियो में बने रहें बस और पूरी वीडियो देखें, बीच में स्किप करके वीडियो ना जाएं। उच्चारण अवधि के आधार पर, उच्चारण अवधि के आधार पर पहला पढ़ेंगे आपको, उच्चारण अवधि के आधार पर। तो इसके कितने भेद होते हैं? 2। इसके कितने भेद हैं? 2। ठीक है, इसके कितने भेद हैं? 2। पहला कितना है? पहला है लघु स्वर, लघु स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो इसमें आपको 2 पढ़ने हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है। आगे इसकी परिभाषा देखिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, क्या कहलाएंगे? लघु स्वर कहलाएंगे। लघु स्वर कहलाते हैं। ये तो हो गई इसकी परिभाषा, मतलब कम समय लगे और या फिर एक मात्रा का समय लगे। जैसे वही सब छोटे वाले लिख लीजिए स्वरों। छोटा मतलब ह्रस्वा, ह्रस्वी, ह्रस्व और री। ठीक है। तो ये कैसे हो गए? आपके लघु स्वर हो गए। ठीक है। इससे आगे का देखिए आप, लघु स्वर हो गए। इससे आगे का नोट देखिए, इन्हें मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। इनके ये नाम हैं। इन्हें मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। बी, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो वहाँ एक मात्रा का समय लगा था लघु स्वर में, तो यहाँ 2 मात्रा का समय लग जाएगा। तो ऐसे ही देखिए, वे स्वर जिसके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में दुगना समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ, औ। देखिए ये आपके क्या आ जाएंगे, सजातीय स्वर। ये आपके कहलाते सजातीय स्वर, एक जैसे हैं इसलिए सजातीय स्वर है। और ये आपके क्या है, विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। अब ये पूछे जाते हैं, ये भी आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये किन किन से मिलकर बने होते हैं। तो ए या फिर छोटा आ आए या फिर बड़ा आए, इसके साथ इसका किसी से भी मिलान हो जाए, छोटी ई या बड़ी ई से, तो ए बन जाता है। ठीक है, इसके साथ छोटा आ या फिर बड़ा आ, इसके साथ छोटे ए और बड़े ए के साथ किसी से भी मिलान हो जाए, चाहे ये इसके साथ मिले चाहे ये इसके साथ मिले, इसी तरह ये इसके साथ मिले चाहे ये इसके साथ मिले, तो बनेगा आपका क्या, ए से ऐनक। इसी तरह ओ, ठीक है, आ और प्लस ऊ, वारी वारी क्रम से। ठीक है, ओ, ये आप परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद करें। और जितना भी करा रहे हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है वैसे परीक्षा के लिए तो, लेकिन ये अत्यधिक कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, वो अत्यधिक इम्पोर्टेंट होते हैं परीक्षा के लिए, वो ये है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी हिंदी आती हो। ठीक है, नोट, इन्हें संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें संधि स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आ जाइए तीसरा, सॉरी वो वहाँ पर हमने उच्चारण अवधि के आधार पर आपको बताए थे, ये उच्चारण अवधि के आधार पर 2 नहीं 3 स्वर होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं उच्चारण अवधि के आधार पर, 3 भेद होते हैं। ठीक है, गलत कर लेना तो सही कर लेना इसको। तीसरा है प्लुत स्वर। इसमें क्या है, इसमें लगता है तिगुना समय, तिगुना समय, तिगुना समय लगे। जैसे ओम राम। ठीक है, जैसे जिस, ये क्या है 3, ये क्या बना हुआ है, हिंदी का 3, ये हिंदी का क्या बना हुआ है, 3 बना हुआ है, यानी कि ये वाला। ठीक है, अब जिस अक्षर के पीछे लगा होता है ना ये, उसी को ही हम 3 मात्रा के हिसाब से बोलते हैं। जैसे किसके पीछे लगा है, ओ के पीछे लगा है तो ओ को बोलेंगे, ओ को देर तक खींचेंगे, ओम। ठीक है, माँ को झटके से बोलेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन सा है आपका, ये वाला। ठीक है, और चिन्ह पूछा जाए तो ये है। ठीक है, चिन्ह आपका ये है। ठीक है, अब चिन्ह आपका ये है। इससे आगे का आप लोग देखिए, दूसरी हेडिंग क्या थी हमारी, दूसरी हेडिंग क्या थी, ओष्ठाकृति के आधार पर। हाँ, दूसरी हेडिंग डालिए, दूसरी हेडिंग आपकी है ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, तो पहला आपका क्या है, इसमें पहला क्या है, वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर। और दूसरा आपका क्या है, अवृत्ताकार। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसकी परिभाषा देखिए, वे स्वर
जिसके उच्चारण में होठों की आवृत्ति व्रत के समान गोल हो जाती है, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे इसमें छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ओ, औ और कॉलम वाला आएगा, आएगा। अब वृत्ताकार ये आपको याद करने पड़ेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति व्रत के समान, होठों की आकृति व्रत के समान गोल न होकर फैले रहते हैं, अब वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। इसमें आएगा आपका छोटा, हमने ह्रस्व दीर्घा, ह्रस्वी दीर्घी, री और ए और ए। ठीक है। नोट कर लें। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में आगत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1। यही अगर पूछा जाए बदल के, हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी? 5। का, जा, गा और जा और फा। ये क्या लगा होता है नीचे? कोई बताएगा? कमेंट में बताइए। नुक्ता लगा होता है। ठीक है। ये क्या लगा होता है? नुक्ता। तो ये कितनी होती हैं? 5। ठीक है। इसी तरह हिंदी वर्णमाला में आगत अगर पूछा जाए वर्णों की संख्या, तो आपको कितनी बतानी है? 6। यानी कि ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है। तो ये कॉलम वाला आ, का, जा, गा, जा और फा। ए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि कितनी हो जाएगी? 6। ये 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। ठीक है। तो ये तीनों ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। तीनों ही क्या है आपके? इम्पोर्टेंट है मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। मोस्ट परीक्षा की दृष्टि से तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। वीडियो आप लोगों का कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट में बताएं कि वीडियो अच्छा बन रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। ठीक है। तो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर आपके कितने होते हैं? 3 प्रकार। कितने होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, जो बिल्कुल ही याद हो जाएंगे। ये होता है अग्रस्वर पहला, दूसरा होता है मध्य स्वर, और तीसरा क्या होता है? पश्च स्वर।
ठीक है। इसकी ट्रिक देखिए आप, इसकी ट्रिक देखिए। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, बीचे बीचे। आओ उल्लू पीछे पीछे, आपको छोड़ो बीचे बीचे। तो आपको कहाँ छोड़ना है? आपको बीच में, मध्य में। ठीक है, तो आपको हमने कहाँ छोड़ दिया? मध्य में। ठीक है, अब पश्चिम में क्या करा है? पीछे पीछे। बड़ा आ ओ, तो बड़ा आ, छोटा आ तो यहाँ आ गया, बड़ा आ यहाँ आ गया। ओ, ये दोनों रूप हो जाएंगे इसके, हरस और दीर्घ। तो ओ और आओ, और ये ऊ, दोनों ऊ हो जाएंगे, हरस और दीर्घ। ऊ और ऊ। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब जो बच्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे। ई, ई, ए और ये बचे हुए इसमें हो जाएंगे। तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से याद बने रहेंगे। आओ उल्लू पीछे पीछे, आपको छोड़ो बीचे बीचे। आपको हमने बीच में छोड़ दिया, और ये आ ओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे पीछे मतलब पश। तो आ, ये दोनों हरस और दीर्घ, हरस और दीर्घ, यानी कि ओ और प्लस ओ मतलब। ठीक है, ये हरस और दीर्घ ये भी है, ऊ और ऊ। ठीक है, ये आ गए यहाँ पर। ठीक है, इससे आगे का देखिए। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, इसी तरह की वीडियो हम लाते रहेंगे। इसके बाद आपकी प्रश्नों की सीरीज आएगी। वर्णमाला जैसे ही चैप्टर रिलीज हो जाता है, कितने भी क्लासेस में होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब चौथा, मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर इसमें पहला समृत स्वर होता है, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर, चौथा अर्ध विवृत स्वर। तो विवृत स्वर मतलब पूरा मुंह खुला है। इसमें क्या होता है? पूरा मुंह खुलता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका बड़ा आ। विवृत स्वर में क्या होता है? आपका पूरा मुंह खुलता है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? बड़ा आ। ठीक, अब अर्ध विवृत में मुख्य विवृतों की तुलना में आधा और अर्ध समृत स्वरों की तुलना में ज़्यादा खुला सा रहता है, अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर क्या कहना होंगे? छोटा इसका, और ए और मतलब और ओ। ठीक है, अर्ध समृत क्या होते हैं? ए और छोटा छोटे, ये हरस वाले। ठीक है, और बचे हुए इसमें आ जाएंगे। ई, ई, री, उ, ऊ। ठीक है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते मित्रों।